हेलो गाइस, स्क्रीन पर आप देख रहे हैं क्या है ये है लाहौरी नमक। दिख रहा है? ठीक है। क्या है ये? लाहौरी नमक है। तो आप सोच रहे होंगे कि मैं ऐसी बात क्यों कर रही हूँ, मैं नमक क्यों दिखा रही हूँ। ये मैं इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि मुझे आज जो मैंने 12th में चैप्टर रीड किया था नमक, बड़ी ही इंटरेस्टिंग स्टोरी थी, तो वो मुझको याद आ रही है। तो आज हम करने वाले हैं नमक। ठीक है, आरोह भाग 2 से है ये पार्ट है हमारा। पहलवान की ढोलक से नेक्स्ट पार्ट है हमारा नमक। रजिया सज्जाद जहीर जो हैं वो इसकी लेखिका हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को कहना चाहूँगी कि हिंदी के जो पाठ हैं, पाठ 1 भक्त दिन, बाजार दर्शन, काले मेघा पानी दे, पहलवान की ढोलक, वो ये सभी चैप्टर्स जो हैं विजय कुमार माय न्यू क्लासरूम पर कराए जा चुके हैं। तो डिस्क्रिप्शन में इन सभी के लिंक रखे हुए हैं, तो आप वहां पर जाकर विजिट कर सकते हैं, एक बार रीड कर सकते हैं अगर आपने चैप्टर स्टडी करनी है तो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज का चैप्टर। स्टार्टिंग में होता क्या है, थोड़ा सा मैं आपको स्टोरी, थोड़ा सा फ्लैशबैक में चलते हैं। स्टोरी क्या थी कि मानचित्र पर भले ही डिवीज़न हो गया हो, मानचित्र से भारत और पाकिस्तान बेशक से अलग हो गया हो, लेकिन शारीरिक रूप से भी हो गया हो विभाजन लोगों का। यानी कि जब हमारे देश का विभाजन हुआ था, कई लोग तो पाकिस्तान चले गए थे, कई लोग भारत चले गए थे, बस बट गए थे, जहाँ पर जो था वो वहीं रह गए थे, आए भी थे गए भी थे। तो इसी तरह जो है लोगों की भावनाएं जुड़ी होती हैं उनकी मातृभूमि से और उनके जन्म स्थल से। बहुत सारी मेमोरीज होती हैं जिनको जो है कभी कभी शब्दों में व्यक्त करना भी बहुत ही कठिन हो जाता है। ठीक है, तो चैप्टर में हमने देखा कि सफिया जो है, रजिया जो है वो तो है चैप्टर की लेखिका। ठीक है, आगे उनकी जो पात्र है वो है सफिया। तो वो जो है जाती है इधर, सफिया को आप देखते हैं वो जा रही है पाकिस्तान में। तो एक कीर्तन में होती है, अभी मतलब वो रहती तो भारत में है। ठीक है, तो कीर्तन में जो है उसको एक सिख बीबी मिलती है। तो वो सिख बीबी जो होती है वो अपनी बहू से पूछती है, तो ये आई होती है सफिया जो है कीर्तन में आई होती है पड़ोस में। ठीक है, तो वो अपनी बहू से पूछती है कि ये कौन है, तो वो बताती है कि ये जो है लाहौर से आई हुई है, ये जो है पाकिस्तानी है, और ये लड़की जो है अब अपने थोड़े दिनों में अपने घर पाकिस्तान जो है अपने भाइयों से मिलने जाएगी। ठीक है, तो सिख बीबी से जो है उनकी बातचीत होती है। बहू जो है वो सिख बीबी की जो बहू होती है वो जो है सफिया की और सिख बीबी की बातचीत कराती है। ठीक है, तो जब उनकी बात होती है तो वो क्या कहती है, सफिया बातें करती है उनसे। तो सिख बीबी क्या कहती है, हाँ जब डिवीज़न हुआ था तो हम जो है भारत आ गए थे, लेकिन हम तो लाहौर के हैं। अभी तो ठीक है, यहाँ पे हमारा बिजनेस है, अब तो हमने यहाँ कोठी बना ली है अपनी, हमारा सब कुछ बढ़िया चल रहा है, पर साडा लाहौर, वो कहती है साडा लाहौर। फिर ना उसकी आंखों से थोड़े से आंसू टपक के उसके दुपट्टे में गिर जाते हैं। तो वो कहती है, सफिया कहती है कि मैं जो है अपने भाइयों के पास जा रही हूँ थोड़े दिन में, आपने कुछ मंगाना है लाहौर से, क्योंकि वो लाहौर से बिलोंग करती है जो सिख बीबी होती है। ठीक है, तो फिर वो जाती है वहाँ पे, सफिया को जाना होता है पाकिस्तान में। तो सिख बीबी कहती है साडा वतन ते जी लाहौर है। साडा वतन तो मतलब कि हमारा जो वतन है वो लाहौर है जी। ठीक है, तो मतलब हम यहाँ तो डिवीज़न के बाद आए हैं, बाकी हम रहते लाहौर में ही थे। ठीक है, तो अब वो कहती है कि अगर तुम जा रही हो तो थोड़ा सा नमक ले आना। ठीक है, थोड़ा सा जो है वहाँ से नमक ले आना, कहाँ से? पाकिस्तान से। तो इस तरह से कहानी स्टार्ट होती है। सारी स्टोरी जो है वो घूम रही है इस नमक के ऊपर। स्क्रीन पर देखो, ये लाहौरी नमक होता है। अब वो पैकेट तो उठा के चलती नहीं है सफिया, तो अब वहाँ से जो है, जो पाकिस्तान से जो है अब नमक लेके जाना इलीगल होता है बिल्कुल। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं स्टोरी नमक। तो पहला प्रश्न आप स्क्रीन पर देखो। पहला प्रश्न क्या है कि किसकी रचना है? यही होता है सबसे पहला क्वेश्चन जो है हर एक चैप्टर का, यही होता है कि रचना किसकी है। कविता है तो कवि कौन है, और अगर चैप्टर है तो लेखक या लेखिका कौन है। ठीक है, तो पता चल गया होगा, रजिया सज्जाद जहीर जो है वो इसकी लेखिका है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखिए आप, सफिया की अम्मा सफ़ेद मलमल का दुपट्टा कब ओढ़ती थी? यानी कि कोई ओकेशन होता होगा तभी वो डालती होगी। ठीक है,
तो ओकेशंस देखिए क्या क्या हैं, रमज़ान पर, मुहर्रम पर, ईद पे या फिर बकरा ईद पे। तो चैप्टर में जो है ईद का आया है, जिक्र आया है, रमज़ान भी आया है, मुहर्रम भी आया है, लेकिन मुहर्रम जो है स्पेशली यूज़ हुआ है। सफ़िया की जो माँ थी वो वाइट कलर का दुपट्टा ओढ़ती थी मुहर्रम पे, ठीक है। तो करेक्ट आंसर इज मुहर्रम। थर्ड क्वेश्चन देखिए, सफ़िया अपने भाइयों से मिलने कहाँ जा रही है? चैप्टर में मैंने बताया कहाँ जा रही है, पाकिस्तान के अंदर एक प्लेस है वहाँ जा रही है। ऑप्शंस देखिए, ढाका में नहीं, ढाका तो बांग्लादेश में है, बांग्लादेश क्या करने जाएगी वो। अमृतसर में नहीं, अमृतसर में भी नहीं, लाहौर में या फिर कराची में। पाकिस्तान में क्या है, लाहौर, तो वो जा रही है लाहौर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिख बीबी और सफ़िया कहाँ मिली थी? कहाँ मिली थी? मैंने चैप्टर के स्टार्टिंग में बताया है कहाँ मिली थी। कीर्तन में मिली थी, सिनेमा में मिली थी, पार्क में मिली थी, नहीं पार्क का तो कहीं चैप्टर में जिक्र नहीं है, बाजार में मिली थी, बाजार का भी जिक्र नहीं है, सिनेमा का भी जिक्र नहीं है। तो 3 ऑप्शन कट चुके हैं, एक ऑप्शन रह गया है, क्या रहा? कीर्तन, ठीक है। तो कीर्तन में जो है वो दोनों मिलती हैं। 5th क्वेश्चन आप देखिए, हमारा वतन तो जी लाहौर है, यह कथन किसका है? किसने कहा था चैप्टर के स्टार्टिंग में कि हम जो है लाहौर से बिलोंग करते हैं, हम तो लाहौर के हैं। जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था, हम तो तब आए थे भारत, बाकी हम रहते लाहौर में थे, ठीक है। तो पहला ऑप्शन देखिए आप, सफ़िया ने कहा था, या फिर सफ़िया का भाई ऐसा कहता है, या फिर सुनील दासगुप्त ऐसा कहता है, या फिर सिख बीबी। तो इस क्वेश्चन का आंसर, 5वें क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, सारे मैं ही क्यों बताऊं, ठीक है। चलो कमेंट सेक्शन ओपन करो और फटाफट से जाकर वहाँ पे लिख दो। लिख दिया? गुड। नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है कि सिख बीबी ने लाहौर से क्या सौगात मंगवाई? जब उसको पता चलता है कि सफ़िया बिलोंग करती है पाकिस्तान से, जा रही है अपने भाइयों के पास मिलने, तो क्या कहती है कि मैं थोड़ा सा जो है मंगवाना चाहती हूँ। क्या सौगात मंगवाना चाहती है? मिठाई, कपड़ा, नमक, मिर्च। क्या मंगवाना चाहती है वो? नमक। चैप्टर जो है पूरा नमक के चारों ओर घूमता है, ठीक है। तो वो कहती है ना जब कि हमारा वतन तो जी लाहौर है, और अगर तुम जा रही हो तो सौगात के तौर पे थोड़ा सा नमक ले आना, ठीक है। लेखिका जो है उर्दू और फारसी की बहुत ही प्रसिद्ध साहित्यकार हैं, तो इसलिए सौगात जैसे शब्द है ये हिंदी का नहीं है, तो कई कई शब्द जो हैं बीच में उर्दू के और फारसी के यूज़ हुए हैं चैप्टर के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। सफ़िया जो है वो लाहौर में कितने दिन रुकी? कितने दिन तक रुकी थी? 15, 16, 17, 18 कितने दिन तक रुकी थी? 15 दिन तक जो है वो अपने भाइयों के पास रुकती है। उसका भाई जो होता है वो पुलिस अधिकारी होता है, किसका? सफ़िया का, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सफ़िया ने बादामी रंग की पुड़िया में क्या बंद कर रखा था? अब कुछ ऐसा होगा वो पैकेज, इस टाइप से जो होगी वो पुड़िया उसने बनाई होगी। जैसे ये खाली कागज़ है, अब मैं इसके अंदर नमक डाल के ऐसे रख दूँ, बस ये ऐसे पुड़िया बन गई, ठीक है। तो ऐसी ऐसी जो है बादामी कलर की पुड़िया में उसने क्या रखा था? ऑप्शंस देख लीजिए, टाटा नमक रखा था, सोडियम नमक रखा था, लाहौरी नमक रखा था, या फिर सिंधी नमक रखा था। तो लाहौरी नमक, ठीक है। लाहौर से आया हुआ नमक ही लाहौरी नमक कहलाएगा, ठीक है। तो जो है उसने लाहौरी जो नमक है वो ऐसे ऐसे ब्राउन कलर के पाउच में डाल के रखा था, ठीक है। सफ़िया ने नमक कहाँ छिपाया था? कितना सुंदर क्वेश्चन था। जब वो नमक जो है लेके जाती है तो उसको बड़ी टेंशन हो जाती है, कहती है कि या सूटकेस में रखूँ। उसके पास एक बास्केट होती है, दिखाती हूँ मैं आपको, ऐसी ये बास्केट होगी उसके पास कोई, तो वो सोचती है कि मैं नमक कहाँ रखूँ, जैसे ये पूरी है अब उसको रखनी है, तो वो उसके पास ना किन्नू होते हैं, किन्नू। लोग केले और किन्नू जो हैं अपने साथ लेके चल रहे होते हैं, भारत से पाकिस्तान आ रहे होते हैं, इधर से उधर मतलब जा ही रहे होते हैं, तो किन्नू मेन होते हैं सभी के पास। तो वो सोचते हैं कि ऐसी ऐसी बास्केट होगी और किन्नू उसके ऊपर रख के
पुड़िया जो है उसके बीच में रख दूंगी, इलीगल है ना लेके जाना। तो वो सोचती है कि अगर मैं ऐसा करूंगी तो नमक दिखेगा भी नहीं। तो क्वेश्चन क्या था कि सफ़िया जो है, सफ़िया ने नमक कहाँ छुपाया? ऑप्शंस देखिए, कपड़ों में, हैंडबैग में, मिठाई के डिब्बे में, या फिर किन्नू की टोकरी में। तो राइट आंसर इज टोकरी। मेरे पास किन्नू तो नहीं है लेकिन टोकरी जरूर है, ठीक है। तो यही देख लो आप, किन्नू की टोकरी, उसके पास किन्नू थे, उसकी टोकरी में जो है नमक छुपा लेती है नीचे साइड ताकि किसी को दिखे ना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 पे हम आ चुके हैं। सफ़िया कहाँ की रहने वाली थी? सफ़िया कहाँ से बिलोंग करती थी? हरियाणा से, अमृतसर से, लखनऊ से, या फिर लाहौर से? कहाँ से बिलोंग करती थी, कहाँ की रहने वाली थी वो जो है लखनऊ में रह रही थी। भाई और जो उसकी अदर फैमिली है, बाकी अदर फैमिली का जिक्र आया नहीं चैप्टर में, बाकी भाई जो हैं उसके वो रहते थे लाहौर में, ठीक है। अब हम आ चुके हैं प्रश्न संख्या 11 की ओर। ये क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। जब आप देखो, अब सफ़िया जो है निकल चुकी है अपने उधर, पाकिस्तान आ चुकी है। वो पाकिस्तान से उसको वापस भी तो आना है ना नमक लेके। अब रास्ते में आई है तो बहुत सारे ऑफिसर्स मिलेंगे, क्योंकि जो है चेकिंग हो रही है जगह जगह पे, ठीक है। चेकिंग हो रही है तो अब नमक इलीगल है लेके जाना। तो देखते हैं क्या करती है वो। तो वो क्या कहती है सफ़िया कहती है या फिर कोई और कहता है? देखो क्वेश्चन देखो क्या है। मोहब्बत तो कस्टम से इस तरह गुजरती है कि कानून भी हैरान रह जाता है। यानी कि जो लोगों की जो भावनाएं हैं उनके आगे तो कानून भी कुछ नहीं करता, कहने का मतलब ये है, ठीक है। तो यह कथन किसका है आपने बताना है मुझे कमेंट सेक्शन में। बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और इस चैप्टर का सबसे इजी क्वेश्चन है, ठीक है। बताना है कि पाकिस्तान कस्टम अफसर ने कहा था, सफ़िया के भाई ने कहा था, हिंदुस्तानी कस्टम अफसर ने कहा था, या फिर सफ़िया ने कहा था, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 11 आप मुझे जो है कमेंट सेक्शन में लिख दो, ठीक है। उसके बाद प्रश्न संख्या 12 है, हिंदुस्तानी कस्टम अफसर का नाम क्या था? क्या था उसका नाम? अनिल दास गुप्त, सुनील दास गुप्त, नरेश दास गुप्त, सुरेश दास गुप्त। तो सुनील दास गुप्त जो है, सुनील दास गुप्ता एक टाइप से, तो ये जो है वो हिंदुस्तानी ऑफिसर था, ठीक है। उसके बाद आता है अदीब से क्या तात्पर्य है? अदीब क्या होता है? अदीब देखो क्या होता है, अदब में रहना, फिल्म या फिर संगीत या फिर साहित्य। तो अदीब जो है साहित्य के लिए यूज किया गया है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर इज साहित्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हिंदुस्तानी नौजवान कस्टम अफसर जो है कहाँ का रहने वाला था? वो जो इंडियन था वो बिलोंग करता था बांग्लादेश से, ठीक है। तो ऑप्शंस देखो, दिल्ली, ईस्ट बंगाल, या फिर लाहौर, या फिर कलकत्ता। कहाँ से था? मैंने पहले ही बता दिया ये तो वो ईस्ट बंगाल का रहने वाला था, ठीक है। वैसे तो वो जो है ढाका, मतलब बंगाल में है ये ढाका प्लेस, वहाँ पे रहता था, ठीक है। पहले जो है पूर्वी पाकिस्तान, अब वर्तमान में जो है बांग्लादेश हो गया है विभाजन के बाद, ठीक है। पहले पाकिस्तान जो है वो बांग्लादेशी था, बांग्लादेश जो है वो पहले पाकिस्तान में था। तो अब जो है जो पूर्वी जो पाकिस्तान है वो अभी प्रेजेंट में उसको बांग्लादेश कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 आप स्क्रीन पर देखिए। कस्टम अधिकारी सुनील दास गुप्त ने अपना वतन किसे बताया? तो वो बिलोंग करता था, कहाँ से करता था? बंगाल से था। तो बंगाल में क्या है, ढाका प्लेस है, तो वो वहाँ से था, ठीक है। ऑप्शंस क्या है? ढाका से, दिल्ली से, अमृतसर से, सॉरी लाहौर से, या फिर अमृतसर से। तो ढाका से वो बिलोंग करता था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सफ़िया के दोस्त ने हिंदुस्तान पाकिस्तान की जो एकता का जो मेवा है, यानी कि जो जिससे दो देश बॉन्डिंग में आ रहे हैं, वो किसे बताया था? नमक को। क्या नमक से आ रहे थे लोग? ऐसे नमक की आवाजाही हो रही थी? नहीं, नमक तो वैसे तो वो इलीगल है लेके जाना, ठीक है। किन्नुओं से, लोगों को, या फिर प्रेम को? किसको बताया है? किन्नुओं को, क्योंकि लोग जो भारत से पाकिस्तान जा रहे थे
उनके हाथ में भी किन्नू थे, अकेले थे, और जो पाकिस्तान से भारत आ रहे थे उनके हाथ में भी जो है किन्नू वगैरह थे। ठीक है, तो 17 क्वेश्चन आप देखो। सफिया के कितने सगे भाई पाकिस्तान में थे? 1 2 3 4, 1 2 3, तो 3 भाई जो हैं उसके सफिया के पाकिस्तान में थे। ठीक है, सफिया का दिल्ली तक का किराया किसने दिया था? जब वो सफिया जो है अपना वहाँ से पाकिस्तान से अपने घर की तरफ जा रही होती है पाकिस्तान से, अब वो आ रही है वापस वहीं अमृतसर में ही, लखनऊ अमृतसर में आ रही होती है, तो वहाँ तक का किराया कौन देता है? तो अगर दिल्ली एक प्लेस है बीच में, ठीक है, तो वहाँ तक का किराया कौन देता है उसका? बहन, सरकार, भाई या फिर स्वयं? तो भाई जो है उसको दिल्ली तक का रेल का किराया देता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 19वें क्वेश्चन पे हम आ चुके हैं। आखिर कस्टम वाले भी इंसान होते हैं, कोई मशीन तो नहीं? ये किसने कहा था? किसने कहा था? सफिया ने कहा था कि अगर मैं नमक लेके जा रही हूँ तो क्या होगा? अगर वो चेकिंग करेंगे, वो पूछेंगे तो मैं बता दूंगी ना। वो बड़ी सत्यवादी थी, बड़ी साहसी थी और एकदम निडर थी, खुल के कहती थी जो भी कहना होता था। ठीक है, तो वो कहती है कि जो ये जो पुलिस वाले हैं, ठीक है, ये खड़े होते हैं, ये खड़े रहते हैं, अपनी ड्यूटी दे रहे होते हैं, ये इंसान ही होते हैं, इनके अंदर भी कहीं ना कहीं फीलिंग्स होती हैं, ये कोई मशीन थोड़ी है जो मतलब किसी की भावनाएं ना समझे। तो ये सारी बातें जो हैं सफिया ने कही थी। ऑप्शन जो फर्स्ट है वो इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, अब 20वें प्रश्न का उत्तर मुझे आपसे चाहिए। कमेंट सेक्शन को ऑन कर लो ऑलरेडी। ठीक है, तो अभी लिखो, मैं बोल रही हूँ क्वेश्चन, ऑप्शन बोल रही हूँ और आपने आंसर लिखना है। अभी मैंने जस्ट बताया ही है वैसे इसका आंसर। सफिया नमक कैसे लेकर जाना चाहती थी? कैसे लेकर जाना चाहती थी? झूठ बोलकर, चोरी से, छिपा के, सच बोल के। झूठ बोल के, है ना, वो तभी तो वो कहती है कि कस्टम वाले का इंसान होते हैं, है ना, तो वो झूठ बोलकर जो है नमक लेके जाना चाहती थी। ठीक हूँ मैं? क्या मैं सही कह रही हूँ? नहीं, बिल्कुल गलत कह रही हूँ। वो सत्यवादी थी, साहसी थी। अब देखो, मुझे लग रहा है कि आप लोग ये मान गए होंगे कि हाँ निकिता ठीक कह रही है, ये झूठ बोल के लेके जाना चाहती थी, राइट? ऐसा नहीं है, मैं जो बता रही हूँ उसको सुनना है आपने। जो मैंने जो समरी में बता रही हूँ ना, वो ध्यान से सुनना है, उसमें हम आपको बिल्कुल करेक्ट बताएंगे। और ऑप्शंस जो हैं उनमें तो हम आपको पजल भी कर सकते हैं, नहीं ये नहीं ये नहीं तो ये। ठीक है, तो इसलिए हम आपको पहले चैप्टर की समरी बताते हैं ताकि आपको पता चले कि चैप्टर की स्टोरी क्या थी। थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं तो हमें याद आ जाता है कि हाँ ऐसे ऐसे चैप्टर में घटित हुआ था। ठीक है, तो 20 जो लास्ट जो हमारा क्वेश्चन था इसका आंसर मैं बता देती हूँ, कमेंट में भी आप लिख देना। वैसे तो सच बोलकर जो है लेकर जाना चाहती थी। आई होप गाइस आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। इसे लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल को। जैसे संस्कृत में एक उक्ति भी है कि जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गृहसी, यानी कि जननी और जन्म भूमि जो है वो स्वर्ग से बढ़कर होती है। तो चैप्टर में भी क्या दिखाया गया है, एंड में जो है सारे पुलिस वाले उसको नमक लेके जाने देते हैं और यही जाहिर होता है कि बेशक से एक मानचित्र पर लकीरें खींच देने से हम, यानी कि भूमि तो बट गई लेकिन शारीरिक रूप से तो लोग बट गए, लेकिन जो उनकी एक भावना है, निष्ठाएं हैं, मातृभूमि के प्रति जो प्रेम है वो नहीं बढ़ता, वो वैसा का वैसा ही रहता है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए नमस्कार।